मुख्य रूप से हमारी जो शिक्षा की स्थिति रही वो ठीक नहीं रही। हमारी जो साक्षरता दर थी वो ठीक नहीं थी। और आप चले जाइए किसी भी राज्य के, पर अपने प्रदेश से बाहर कई ऐसे राज्य हैं जो संपन्न हैं, सुखी हैं। केरल जैसा छोटा प्रदेश भी जहां साक्षरता बहुत 100% तो हो गया है। तो मूल कारण ये है कि हम पढ़ने लिखने में पीछे थे, और इस बात को आदरणीय राम लखन बाबू इसको एहसास करने का काम किया। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने ही कहा कि बिहार में जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं। जो स्थिति है बिहार में, अभी भी स्कूल की कमी है, कॉलेज की कमी है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके आधार पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो यहाँ बिहार में नहीं है। रामकृपाल यादव जो कि पाटलिपुत्रा से सांसद हैं, आज एक स्मृति समारोह में राम लखन सिंह यादव के स्मृति समारोह में नीतीश कुमार पहुंचे थे, और उस वक्त रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है मंच से ही सुनाया है। जरा सुनिए किस तरीके से रामकृपाल यादव कह रहे थे। मुख्य रूप से हमारी जो शिक्षा की स्थिति रही वो ठीक नहीं रही। हमारी जो साक्षरता दर थी वो ठीक नहीं थी। और आप चले जाइए किसी भी राज्य के, पर अपने प्रदेश से बाहर कई ऐसे राज्य हैं जो संपन्न हैं, सुखी हैं। केरल जैसा छोटा प्रदेश भी जहां साक्षरता बहुत 100% तो हो गया है। तो मूल कारण ये है कि हम पढ़ने लिखने में पीछे थे, और इस बात को आदरणीय राम लखन बाबू इसको एहसास करने का काम किया। और यही कारण है कि कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, कोई भी प्रदेश, कोई भी इलाका जब तक शिक्षित नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा की पॉलिसी को घर घर तक पहुंचाने के लिए, वो जमाना था जब किसी इलाके में 10 किलोमीटर पैदल जाकर के स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ने का काम करते थे। 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाकर के छोटे से मध्य विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने का काम करता था। और आपको ख्याल होगा, खासतौर पर गरीबों के बीच में शिक्षा का अभाव इसीलिए रहा कि वहां स्कूल और पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी। और मैं समझता हूं कि इस बात को एहसास किया राम लखन बाबू, वो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए बहुत ही कर्मठ और बहादुर आदमी थे, जिन्होंने समाज को आगे ले जाने के लिए एक माध्यम बनाया और शिक्षा की बुनियाद समाज के बीच में, प्रदेश के बीच में डालने का काम किया। और इसीलिए उन्होंने सबसे बहुत बड़ी प्राथमिकता दी, अपने स्तर से लोगों को मोटिवेट करके, जमीन दान में लेकर के स्कूल का भवन बनाने का काम किया। चाहे प्राथमिक स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कई कई कॉलेज और शिक्षा के अन्य संस्थान हैं, उसको भी बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा करने का काम किया। जब संयुक्त बिहार था, जैसे बिहार जो हमारा अब बिहार है, पहले वाले बिहार में जो अब झारखंड के नाम से जाने जाते हैं, वहां भी शिक्षा के संस्थानों को बढ़ाने का काम किया। हमारे नए लोग साथियों ने एक अभियान चलाया और राम लखन बाबू के नाम पर ये काम प्रारंभ कर दिया है कि हम अवेयरनेस जगाएंगे। और अवेयरनेस जगाने का एक जो पवित्र काम है शिक्षा के मामले में, समाज के लिए बहुत बड़ा काम होगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय, और अभी भी इस मात्रा में शिक्षा आगे जाना चाहिए वो नहीं है। शिक्षकों की कमी है, कॉलेज में टीचरों की कमी है, उनको कुशल अग्रसर हो रहे हैं, कर्मचारियों की कमी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। इसलिए बड़े पैमाने पर बच्चे हमारे बिहार के अपने माहौल में पेश ये है, यहाँ के बहुत बड़े पैमाने पर लोग प्लान करके बाहर जा रहे हैं, देश के विभिन्न भागों में जाने का काम कर रहे हैं। आप चले जाइए पूना, चले जाइए कोटा, चले जाइए मुंबई, चले जाइए दिल्ली, चले जाइए अनेकों जगह पर साउथ के इलाके में। मैं समझता हूं कि लोग जाकर के शिक्षा का, हमारा बहुत कुछ, हम प्रदेश गरीब हैं, हम 2 वक्त की रोटी किसान मजदूर कमाते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेजने का काम करते हैं। बहुत बच्चे तो नहीं जा सकते जिनके पास हम नहीं। अब यहाँ माहौल बना है, परिवेश बना है, कोशिश की जा रही है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, अन्य संस्थाएं खोली जा रही है, और आबादी के हिसाब से अभी भी जरूरत जितनी है उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आने वाले परिवेश और माहौल में शिक्षा का स्तर भी बढ़ेगा। अब लोग जो बाहर जाते थे, अब अपने यहाँ पढ़ना पटना में ही
पढ़ने की कोशिश करेंगे तो गरीब आदमी है वो दूध नहीं बेच सकता, तो गरीब आदमी है पूरा नहीं बेच सकता, तो गरीब आदमी है कोटा में बच्चों को नहीं बेच सकता, तो उसको बिहार पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। और खासतौर पर बुनियादी शिक्षा की बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोशिश हुई है उसको ठीक करने का, और आज भी बुनियादी शिक्षा में कमी है, बच्चे ज्यादा है, टीचर कम है, कई ऐसी चीज हैं, कई ऐसे सवाल हैं। आज भी ऐसे बहुत ऐसे स्कूल के भवन हैं जो भवन विहीन है। मैं समझता हूं कि इस तरफ सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी ध्यान दे रहे हैं और भी देने का काम करेंगे, और शिक्षा के बगैर आदमी कोई आगे बढ़े ऐसा मैं नहीं मानता। समाज को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा जरूरी है, और बगैर शिक्षा का कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति में शिक्षा है उसका परिवेश देखिए, जहां शिक्षा नहीं है उसका परिवेश देखिए। शिक्षा तो ऐसी चीज है, अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो ये आपका व्यक्तित्व होता है, कोई भाई भी नहीं मार सकता। इसे शिक्षा ही एक ऐसी मजबूत आधार है। शिक्षा ही, आप खासतौर पर जो हम गरीब किसान परिवार के लोग हैं उनके लिए तो माध्यम ही शिक्षा, वही तरक्की का मार्ग प्रशस्त करेगा। अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छे संविधान की जानकारी कैसे मिलेगी? आप जब पढ़िएगा लिखिएगा तभी तो अपने हक की जानकारी कैसे मिलेगी? सबको बिना पढ़ाई का नहीं हो सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा बुनियाद आदरणीय रामलखन बाबू ने डाला था, उस बुनियाद को और आगे ले जाने की जरूरत है। और इसमें हम सब लोग, जितने हम लोग समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे विभिन्न दलों में क्यों नहीं हो, हम लोग सब लोग मिलकर के शिक्षा को घर घर तक पहुंचाएं। और जिस दिन हर घर में, बिहार के हर घर में शिक्षा की रोशनी चली जाएगी, बिहार को दुनिया में, हम कहते हैं पूरी दुनिया में, हमारे मेधा की कमी नहीं है। हमारी मेधा तो बिहार के बाहर देशों में जाकर, दुनिया में जाकर एक अद्भुत व्यक्तित्व की स्थापना करके उसकी पहचान पाने का काम करें। मेधा की कमी नहीं है, सिर्फ अच्छे माहौल, अच्छे परिवेश की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जिस दिन घर घर में शिक्षा चली जाएगी, बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं स्थानीय हूं, इनका दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, सम्मानीय अतिथियों का, और विश्वास करता हूं कि आप जिस तरह से पहल कर रहे हैं इसको और